Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss teaching methods for grade 2 and grade 3 exam. देखिए फ्रेंड्स, हमने कल जो डिस्कस किया था पहले हम उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। कल हमने स्टार्ट किया था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है वो हमने कल देखे थे। तो हमने बेसिक प्रिंसिपल्स जो है इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग या इवैल्यूएशन। अब देखिए, सबसे पहले हमने कल पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी कि देखो, लैंग्वेज मटेरियल जो है उसको हम सेलेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम उनको एक कम कम समय में नहीं पढ़ा सकते और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम अपना करिकुलम या जो हमारा विषय वस्तु है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने कंटेंट को या फिर अपने जो करिकुलम है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब उसको किस बेस पर हम सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम उसको बच्चे की एज को, बच्चे की एबिलिटी, कैपेसिटी और उसकी मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम लैंग्वेज करिकुलम जो है उसको प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के तहत क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो इसके लिए हमने कुछ प्रिंसिपल्स देखे थे। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रिंसिपल ऑफ रेंज, प्रिंसिपल ऑफ कवरेज, प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी एंड लर्नेबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस। फ्रेंड्स, इनको कल के वीडियो में अच्छे से समझा दिया था। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। हम आज का जो हम आगे का प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन और प्रिंसिपल ऑफ जो प्रेजेंटेशन है इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, यानी प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन का मतलब है या इसको क्यों यूज किया जाता है, तो टू अरेंज लैंग्वेज मटेरियल इन पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक इट इजी फॉर द स्टूडेंट्स। यानी विद्यार्थियों के लिए जो भी लैंग्वेज मटेरियल हम यूज करेंगे उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यूज किया जाता है। किस वजह से, ताकि हम सरलता से बच्चों को या विद्यार्थियों को पढ़ा सके। यानी लैंग्वेज मटेरियल को सरल किया जाता है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन शुड हैव सम पॉइंट्स टू मेक लैंग्वेज मटेरियल इजी। यानी लैंग्वेज मटेरियल को इजी बनाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, देखिए, हमारा जो भी लैंग्वेज मटेरियल है उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, फैमिलियरिटी होनी चाहिए, टीचेबिलिटी होनी चाहिए एंड ग्रुपिंग होनी चाहिए। अब सिंप्लिसिटी से क्या मेन है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी जो भी चीज़ें हम अपने करिकुलम में या जो भी चीज़ें हम बच्चे के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो किस वे में होनी चाहिए, तो वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी पहले हम विद्यार्थियों को क्या सिखाएंगे, सिंपल सिंपल चीज़ें सिखाएंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये नहीं है कि पहले से ही हम उनके बच्चों के सामने टफ चीज़ें रख दें, वो उनको समझ ही नहीं आए, नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले सिंपल चीज़ें इजी वे में सिंपल चीज़ें हम उनको पढ़ाएंगे, देन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी मीन्स नोन टू अननोन। यानी जो भी चीज़ें बच्चे को पहले से, यानी बच्चों को जिन चीज़ों का पूर्व ज्ञान है उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, अननोन चीज़ें सिखाएंगे। अब देखिए, विद्यार्थी के सामने अगर आप पहले से ही अननोन चीज़ें प्रेजेंट करेंगे तो उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ चीज़ें उनके माइंड में पहले से होगी या जिन चीज़ों से वो विद्यार्थी पहले से जुड़ा हुआ होगा तो उनके थ्रू वो अननोन चीज़ों को सीखने में मुश्किल का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा। उसे ये नहीं लगेगा कि ये क्या है। अगर नोन टू अननोन हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो इजी वे में उनको लर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट है टीचेबिलिटी, मीन्स कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यानी बच्चों को हम किस तरह से पढ़ाएंगे, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त चीज़ें सिखाएंगे। बच्चों के सामने हम क्या चीज़ें पेश करेंगे, जैसे एप्पल है तो एप्पल का हम या तो चित्र रख देंगे या ओरिजिनल, अगर पॉसिबल हो तो ओरिजिनल, अदरवाइज उनके मॉडल जो होते हैं वो हम बच्चों के सामने प्रेजेंट करके
उनको सिखा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ही बच्चों को बोल दोगे एप्पल मीन्स सेब, अब तो उनको समझ नहीं आएगा। अगर आप चित्र भी नहीं दिखाएंगे, उनके सामने मॉडल भी प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो उनको ऐसा समझ में नहीं आएगा। तो हम विद्यार्थियों के सामने चीज़ें कैसे पेश करेंगे, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्ति चीज़ें उनके सामने रख ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। उनके लिए हम टीचिंग मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुपिंग। अब देखिए ग्रुपिंग में क्या चीज़ें आती हैं, तो ग्रुपिंग को हम कितनी तरह से करते हैं, तो 5 तरह से करते हैं। सिमेंटिक ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, फोनिक ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चर ग्रुपिंग। सिमेंटिक ग्रुपिंग का मतलब है कि मीनिंग के अकॉर्डिंग हम क्या रखेंगे, विषय वस्तु रखेंगे, यानी मीनिंग के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेन, पेपर, पेंसिल, मीन्स जो भी चीज़ें सेम सेम से अर्थ देती है उन चीज़ों का हम यूज करेंगे। मीन्स सिनोनिम्स जो होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, सिमेंटिक ग्रुपिंग में। यानी अर्थ के आधार पर जिनके वर्ड अर्थ थोड़े थोड़े सिमिलर हो, ऐसे वर्ड्स का हम ग्रुपिंग करके अपने सिलेबस में रखेंगे, डालेंगे। नेक्स्ट है लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग का मतलब क्या है, लेक्सिकल ग्रुपिंग मीनिंग मीन्स दोज वर्ड्स विच हैव लिटरल मीनिंग, यानी वे शब्द उन शब्दों का यूज करेंगे जिनका डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग लिटरल मीनिंग होता है। जब शब्दों को लेक्सिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, तो वो सब किस में आ जाते हैं, लेक्सिकल ग्रुपिंग में। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर हम फैमिली वर्ड का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैमिली वर्ड का यूज करते हैं, तो फैमिली वर्ड में कितनी कितनी चीज़ें या कितने अन्य शब्द आ जाते हैं। फैमिली वर्ड में आ जाएंगे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, नीस, सभी कुछ इस फैमिली वर्ड में समाहित है। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं लेक्सिकल ग्रुपिंग। अगर स्कूल वर्ड ले लेते हैं, तो स्कूल में आ जाएंगे टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, पियोन, एट्सेट्रा। तो ये सब आ जाएंगे हमारे लेक्सिकल ग्रुपिंग में। लेक्सिकल ग्रुपिंग होती क्या है कि लेक्सिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उन वर्ड्स का यूज कर पाएँ, तो ये सब किस में आ जाते हैं, लेक्सिकल ग्रुपिंग में। मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए हैं फैमिली का। अगर हम फैमिली वर्ड यूज करते, कल भी हमने देखा था, एक और है फ्रूट। जैसे ही फ्रूट वर्ड का यूज करते हैं, तो कई सारे फ्रूट्स के नाम हमारे माइंड में आते हैं, तो वो होती है लेक्सिकल ग्रुपिंग। फैमिली वर्ड का जैसे ही नाम लिया, फैमिली वर्ड को हमने जैसे ही रिमेंबर किया, तो फैमिली में रहने वाले सभी सदस्य अलग अलग, तो उनके लिए जो भी पर्टिकुलर वर्ड यूज किए जाते हैं वो सब हमारे माइंड में क्लिक करते हैं। जैसे स्कूल का नाम लिया, तो स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वर्ड्स स्कूल से रिलेटेड है, वो सब हमारे माइंड में क्लिक करते हैं। तो ये सब चीज़ें आती है लेक्सिकल ग्रुपिंग में। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग का मतलब है अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल फंक्शन, यानी ग्रामर के फंक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करें, कोई स्ट्रक्चर बनाकर एक जगह रख दें, एक ग्रुप में उनको डिवाइड करके हमारे सिलेबस में रख दें। फॉर एग्जाम्पल ही इज माई ब्रदर। अब देखिए मैं लिंकिंग वर्ब का यूज करूँगी, तो लिंकिंग वर्ब का यूज करते हुए मैं चार पांच सेंटेंस बनाकर अगर एक जगह उनको ग्रुप करके रख देती हूँ, या अपने सिलेबस में उनको इंक्लूड करते हैं, तो वो आ जाएंगे हमारे ग्रामेटिकल ग्रुपिंग में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही इज माई अंकल, दैट इज काउ, देयर वॉज सम वाटर इन द जग। अब देखिए मैंने लिंकिंग वर्ब या जो हमारी बी वर्ब है उसका यूज करते हुए 3 सेंटेंस बनाए। इसी तरीके से हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इन सभी का यूज करते हुए कुछ पैटर्न्स बनाकर ग्रामेटिकल ग्रुपिंग करके उनकी बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्रोनाउन बताना है बच्चों को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हमें बच्चों को बताना है, तो फॉर एग्जाम्पल हम उनके सामने लिख देंगे जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई वॉच, इट इज हर बुक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रामेटिकल पैटर्न्स का यूज करते हुए उनको ग्रुप करके बच्चों को सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फनी ग्रुपिंग। फनी ग्रुपिंग का मतलब है कि साउंड के अकॉर्डिंग जैसे सेम साउंड देने वाले वर्ड हम बच्चों के सामने प्रेजेंट कर दे, जैसे कैट, बैट, मैट, रेट,
यानी जिनकी साउंड सिमिलर हो ऐसे वर्ड्स की ग्रुपिंग करना किस में आ जाएगा, फनी ग्रुपिंग में। स्ट्रक्चर ग्रुपिंग यानी सेम स्ट्रक्चर्स का यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल देखिए सबसे पहले हम स्लेबल का यूज करके हम क्या बनाते हैं, स्लेबल का यूज करके हम बनाते हैं वर्ड। वर्ड से क्या बना सकते हैं हम, फ्रेज। फ्रेज से क्या बना सकते हैं, क्लोज। क्लोज से क्या बना सकते हैं, सेंटेंस। तो इसी तरीके से बच्चों को स्ट्रक्चर बनाना हम सिखाएंगे और ऐसे स्ट्रक्चर्स का हम ग्रुप बनाएंगे जो बच्चों के इजी वे में समझ में आ जाए। यानी सबसे पहले साउंड का यूज करके हम वर्ड बनाना सिखाएंगे, वर्ड से उन्हें फ्रेज बनाना, फ्रेज से क्लोज, क्लोज से सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा स्ट्रक्चर ग्रुपिंग में। आर यू गेटिंग दिस? क्या आपको ये सारा समझ में आ गया? व्हाट इज सिमेंटिक ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग एंड फनी ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चर ग्रुपिंग। एक बार और देख लेते हैं। सिमेंटिक ग्रुपिंग जो है मीनिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग किया जाता है सिमेंटिक ग्रुपिंग? मीनिंग के अकॉर्डिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग किस अकॉर्डिंग किया जाता है? तो ग्रामेटिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है। फनी ग्रुपिंग किस अकॉर्डिंग से किया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू साउंड। स्ट्रक्चर ग्रुपिंग किस अकॉर्डिंग किया जाता है? तो वर्ड जैसे साउंड या सिलेबल से हमने क्या बनाया, वर्ड। वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से क्लोज एंड क्लोज से सेंटेंस। तो बच्चों को स्ट्रक्चर बनाना हम एक प्रॉपर ऑर्डर में सिखाएंगे। अब देखिए ग्रेडेशन के बारे में एक लाइन लिखिए। ग्रेडेशन गिव्स डायरेक्शन एंड वेरिएशन टू द लेंथ टू सेलेक्टेड आइटम। ग्रेडेशन क्या करता है? ग्रेडेशन एक सही डायरेक्शन और वेरिएशन देता है। किसको देता है? सेलेक्टेड आइटम की लेंथ को। यानी हम उसकी लेंथ को कम करने के लिए या सही ऑर्डर में रखने के लिए ग्रेडेशन का यूज करते हैं। फ्रेंड्स आज हम ओनली प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन तक ही इस वीडियो को रखते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।